से आज बांग्लादेश ने आज का मुकाबला 6 रनों से जीत लिया। तो सुपर 4 में आखिरी मुकाबला खेला जाना था भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत पहले ही फाइनल में जा चुका है, लेकिन बांग्लादेश के लिए एलिमिनेशन के बाद जाते जाते ये आखिरी मुकाबला था कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दोनों ही टीमों में, चंद्रेश, अगर हम उनके प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो दोनों ही टीमों में काफी बदलाव किए गए, क्योंकि भारत को ट्राई करना था। 5 बदलाव हुए और भारत के लिए आज सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्ण को लिया गया आज के मुकाबले में। वहीं पर बांग्लादेश के द्वारा तंजिद, तमीम, अमानुल हक, साथ ही में मेहदी हसन शाख, साथ ही में तंजिम साकिब और मुस्तफिजुर, इन सारे खिलाड़ियों को लाया गया। बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत उनकी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि लिटन दास बहुत जल्दी आउट हो गए। बिल्कुल, और देखिए कि यहाँ पर उसके बाद जो है शाकिब अल हसन ने पारी को संभाला हृदय के साथ मिलकर, जबरदस्त साझेदारी की इन दोनों बल्लेबाजों ने। और अंत में देखिए शाकिब अल हसन की वैगन व्हील पर नजर डाल देते हैं। 80 बनाया 85 गेंदों में, 6 चौके और 3 छक्के मारे उन्होंने, और ज्यादा रन उनके लेग साइड पर आए और छक्के तीनों स्क्वायर ऑफ द विकेट आए मिड विकेट के क्षेत्र में। और बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी अच्छी, बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी की। 54 बनाया 80 गेंदों में तौहीद हृदय ने, 2 छक्के मारे, 5 चौके मारे, जबरदस्त पारी खेली और इन दोनों के बीच में एक 101 रनों की साझेदारी हुई। पारी को संभाले रखा उन्होंने, 59 पर 4 से पारी को उभारा और जबरदस्त तरीके से पारी को एक बार फिर पटरी पर लेके आए। और यहाँ पर जिस तरह से अंत में जाकर नसूम अहमद और बाकी जो पुछल्ले बल्लेबाजों ने भी बल्लेबाजी की, उससे काफी बांग्लादेश को एक राहत की सांस मिली। और गेंदबाजी की जहां तक बात कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए पर महंगे साबित हुए। शमी ने 2 विकेट निकाले, बाकी सब गेंदबाजों ने आपस में विकेटें बांट ली, लेकिन 13 अतिरिक्त रनों के साथ 265 बनाया। यस, ये 265 इसलिए बने क्योंकि आखिरी 10 ओवर में बांग्लादेश ने 7.5 की औसत से रन बनाए और भारत को 266 रनों का लक्ष्य दिया जीतने के लिए। और जब भारत बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा लगा कि बात बन जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए। तंजिम साकिब ने उनका विकेट लिया, तिलक वर्मा को भी चलता किया बहुत जल्दी, और उसके बाद केएल राहुल और ईशान किशन भी आउट हो गए एक के बाद एक। और फिर ऐसा लगा कि शुभमन गिल अकेले वहां पर डटे थे और उनका साथ कोई निभाने को तैयार नहीं। लेकिन 121 रनों की लाजवाब पारी, गर्मी और उमस के बीच फाइट किया यहां पर शुभमन गिल ने। 43 सिंगल्स, 8 चौके और 5 छक्कों की सहायता से बहुत ही लाजवाब पारी थी। राहुल के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी हुई, ऐसा लगा था कि ये रिकवर कर जाएंगे, लेकिन राहुल आउट हो गए 57 रनों की एक साझेदारी करने के बाद तीसरे विकेट के लिए। उसके बाद शुभमन गिल थोड़े से अकेले पड़ते चले गए। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो विकेट्स लगातार लिए। मुस्तफिजुर ने 3 विकेट लिए अपने 8 ओवर में, 2 विकेट लिए तंजिम शाकिब ने, और मेहदी हसन शाख के 2 विकेट, और मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन ने 1-1 विकेट लिया। लगातार रनों की गति को जकड़ कर रखा, भारतीय बल्लेबाजी को जकड़ कर रखा बांग्लादेशी गेंदबाजों ने। और ये देखिए, ये है लेखा जोखा। बिल्कुल, बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की, 265 बनाया 8 विकेट के नुकसान पर। कप्तान शाकिब ने जबरदस्त पारी खेली, हृदय के साथ मिलकर पारी को पटरी पर लाए। फिर अंत में नसूम और मेहदी हसन ने मिलकर बांग्लादेश को एक अच्छा स्कोर दिया। शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट निकाले, शमी ने 2। जवाब में भारत जो है 259 ही बना पाया, 1 गेंद रहते हुए 6 रनों से बांग्लादेश ने मुकाबला जीत लिया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल ने जबरदस्त पारियां खेली और उसके बावजूद मुस्तफिजुर रहमान, साकिब, मेहदी और शाकिब की जबरदस्त गेंदबाजी की बदौलत भारत ये मुकाबला 6 रनों से हार गया। बिल्कुल, और ये आखिरी मुकाबला था सुपर फोर्स का। और इसके बाद अब देखिए सुपर फोर्स के सारे मुकाबले अब समाप्त हो चुके हैं और फाइनल में भारत और श्रीलंका ने प्रवेश कर लिया है। और ये मुकाबला रविवार को होगा, 17 तारीख को दोपहर 2 बजे से हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो एशिया के डिफेंडिंग T20 चैंपियंस वर्सेस एशिया के करंट ODI चैंपियंस। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो क्या इस जीत की वजह से जो बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश आखिरी पर था, भले ही वो एलिमिनेट हो गए, लेकिन जाते जाते कम से कम वो ये कहेंगे कि इस एशिया कप में हम नंबर 3 टीम थे। बिल्कुल, पाकिस्तान के आगे, हाँ, पाकिस्तान के आगे। और भारत और श्रीलंका के बीच में यह मुकाबला होगा, अंतिम मुकाबला। ये महाधमाल मुकाबला, वर्ल्ड कप के पहले पता चल जाएगा कि एशिया के ODI चैंपियंस कौन सी टीम बनेगी। क्या भारत अपना जो एक चैंपियनशिप है वो डिफेंड कर पाएंगे, या फिर श्रीलंका उसमें सेंध लगाकर वर्ल्ड कप के पहले एक नए समीकरण को जगा देंगे, ये अब देखना होगा।
बिल्कुल, हम सब देखेंगे आपके साथ इसी मंच पर जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। और आप लोग हमारे साथ रविवार को 2 बजे, पंकज जी आप हमें लेके आएंगे इस रविवार को? बिल्कुल बिल्कुल, इस रविवार 17 तारीख को एशिया कप ओडीआई चैंपियनशिप का फाइनल होगा भारत और श्रीलंका के बीच। उसके लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में यश, निशाद और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमें प्यार दिया है इसको हम आगे बढ़ाएंगे आने वाले रविवार को। थैंक यू वेरी मच। डिजिटल टू स्पोर्ट्स, यह है आपका मंच। इजाजत देते हैं आपसे फिलहाल के लिए। नमस्कार।